नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा टेक्निकल है यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग आईटीआई ट्रेड थ्योरी के लिए ट्रांसफार्मर चैप्टर का एमसीक्यू लगाएंगे, जो हमारा निमी मॉक टेस्ट का एमसीक्यू होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग अपना क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्या कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है ना। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, यानी उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। इसमें ऑप्शंस है रिंग कोर ट्रांसफार्मर, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर, सिलिकॉन स्टील कोर ट्रांसफार्मर और ग्रेन ओरिएंटेड कोर ट्रांसफार्मर। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। तो आइए हम जानते हैं थोड़ा सा फेराइट कोर ट्रांसफार्मर कैसा होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है इस फिगर में, ये हमारा जो कोर दिख रहा है, ये कौन सा कोर है? ये फेराइट कोर है। और ये किसका बना होता है? देखिए जो हमारा फेराइट कोर है वो एक सिरामिक सामग्री है जो मैग्नीज और जस्ता यौगिक को उपयोग करके बनाई जाती है। और सिरामिक कोर ट्रांसफार्मर उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सही आंसर है। अब चलते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कर रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमरी वोल्टेज E1 और V2 एंड सेकेंडरी वोल्टेज E2 V2 इन ए आइडियल ट्रांसफार्मर। मतलब ऐसा पूछ रहा है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 और V1 और माध्यमिक वोल्टेज E2 V2 के बीच क्या संबंध है। तो हमारा जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उसमें E1 बराबर होता है V1 एंड E2 बराबर होता है V2। तो ये हम देख लेते हैं कि कौन सा फॉर्मूला से मैच कर रहा है। तो हमारा देख रहे हैं कि हम ऑप्शन ए हमारा सही है, तो ऑप्शन ए सही होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य है। तो पहले हम जानते हैं कि कंजर्वेटर होता क्या है। देखिए हम देखते हैं इस फिगर में। देखिए हमारा जो ट्रांसफार्मर है इसके ऊपर जो हमारा सिलेंडर शेप का जो आकार का जो बना हुआ है वो क्या है हमारा है, कंजर्वेटर टैंक बना हुआ है। और इसका काम क्या होता है, देखिए जब भी ट्रांसफार्मर में लोड का वेरिएशन होता है ना, तो जो उसका तेल होता है, जो ट्रांसफार्मर जो तेल भरा होता है, ऑयल भरा होता है, वो फैलना शुरू होता है। और जब फैलना शुरू होता है तो ट्रांसफार्मर जो टैंक से ओवर होता है तो वो तेल कंजर्वेटर टैंक में जाके स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो हमारा मेन काम है कंजर्वेटर टैंक का कि जो ट्रांसफार्मर में जो तेल का एक्सपेंशन हुआ है वो उसको स्टोर करना है। तो आइए देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है, कौन सा मैच करता है इससे। तो इसमें देखते हैं कि हमारा जो है ऑप्शन जो हमारा 4D है, यानी अलाउ एक्सपेंशन ऑफ ऑयल लेवल ड्यू टू लोड वेरिएशन, यानी लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर का विस्तार की अनुमति देता है, यानी हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछ रहा है विच लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर इज डिटरमाइंड बाय शॉर्ट सर्किट टेस्ट, यानी शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि का निर्धारण किया जाता है। तो ये पहले देख लेते हैं कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता क्या है। देखिए ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। इधर हम सप्लाई देंगे तो इधर हमारा हो जाएगा प्राइमरी, इधर सप्लाई हम लोग लेंगे तो हो जाएगा इधर सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी साइड हो जाएगा इधर। एक मिनट दिख नहीं रहा, तो हमारा इधर हमारा हो जाएगा सेकेंडरी साइड, इधर हो जाएगा प्राइमरी साइड। जब इधर से प्राइमरी मिल रहा हो और सेकेंडरी में कुछ भी कनेक्शन ना हो तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। और इस टेस्ट में हमारा सिर्फ क्या होता है, कोर लॉस ही होता है। ठीक है, तो ओपन सर्किट टेस्ट से हमें कोर लॉस के बारे में पता चलता है। और जैसे ही इसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। इसको जैसे हम शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, इस वायर से करंट बहना शुरू हो जाएगा। और ये जो हमारा वायर होता है, ये हमारा जो कॉइल होता है यहाँ पे, वो होता है कॉपर का। तो जैसे ही करंट बहना शुरू होगा तो इसमें लॉस होना शुरू हो जाएगा।
जब इसमें लॉस होना शुरू हो जाएगा तो हमारा होता है कॉपर का वायर होता है। तो हमारा जब ये वायर में लॉस होना शुरू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस। तो जैसे ही हम ट्रांसफार्मर सेकेंडरी को शॉर्ट करते हैं तो ये कहलाता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या होता है, हमारा कॉपर लॉस का पता चलता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है। हाँ, तो देख लीजिए, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर किस आने का निर्धारण किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर होगा, कॉपर लॉस। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कर रहा है कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन इन परसेंटेज ऑफ द ट्रांसफार्मर इफ द नो लोड वोल्टेज इज 240 वोल्ट एंड फुल लोड वोल्टेज इज 220 वोल्ट। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के प्रतिशत विनियम की गणना करें यदि शून्य भार वोल्टेज 240 वोल्ट है और पूर्ण भार वोल्टेज 220 वोल्ट है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमारा फार्मूला होता है परसेंटेज रेगुलेशन का, परसेंटेज रेगुलेशन इक्वल टू वी नो लोड माइनस वी फुल लोड बाई वी फुल लोड इंटू 100। अब इसमें क्या करेंगे, सारा वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वोल्टेज नो लोड कितना है 240 है, माइनस वोल्टेज फुल लोड कितना दिया हुआ है 220, और बाई फिर आएगा कितना फुल लोड 220 इंटू 100। जब इसका हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9.09। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी हमारा है 9.09%, वो हमारा सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें क्या कर रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग लेमिनेटेड कोर इन ट्रांसफार्मर। यानी पूरा ट्रांसफार्मर में, देखिए हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। हिंदी में लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो कोई बात नहीं, हम लोग दोनों जान लेते हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसमें लेमिनेटेड कोर क्यों होते हैं और टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है। तो ये देखिए जो फिगर में दिख रहा है ट्रांसफार्मर, उसमें जो कोर है उसमें देखिए एकदम अलग अलग किया हुआ है, और ये कोर लेमिनेटेड किए हुए रहते हैं। क्योंकि जब इसमें वाइंडिंग करते हैं तो जब और इसमें एसी करंट देते हैं तो एसी करंट देने के कारण क्या होता है, पूरे कोर में अल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट हो जाता है। और जब अल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट होता है तो उसी के कारण क्या होता है, एक इस कोर में एक करंट बन जाता है जिसको बोलते हैं ईडी करंट। और उस करंट के कारण क्या होता है, कोर हीट होने लगता है जो कि लॉस उत्पन्न करता है। वो जो करंट उत्पन्न हो रहा है कोर में उसका कोई उपयोग नहीं होता है। तो और उसके कारण क्या होता है, हमारा कोर भी हीट होने लगता है। तो मेन हमको उस करंट को जो जनरेट हो रहा है कोर में उसको ख़त्म करना होता है। पूरा तरह से ख़त्म तो होता नहीं है, लेकिन हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसी करंट को, जो हमारा ईडी करंट बन रहा है, इस ईडी करंट को ही रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, कोर को लेमिनेटेड करके रखते हैं और टुकड़े टुकड़े में रखते हैं। तो हमारा पता चल गया कि हम ट्रांसफार्मर का जो कोर है उसको क्यों हम लेमिनेटेड करते हैं और टुकड़े टुकड़े में कोर को रखते हैं, क्योंकि ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए। तो हमारा आंसर दिख रहा है ऑप्शन डी, रिड्यूस ईडी करंट लॉस। ठीक है, तो हमारा इसका सही आंसर होगा डी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कर रहा है व्हाट इज द कूलिंग मेथड ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है। देखिए हमारा इस ट्रांसफार्मर में क्या किया हुआ है, इस ट्रांसफार्मर में देखिए हमारा ये कूलिंग ट्यूब्स दिया हुआ है। अगर कूलिंग ट्यूब्स दिया यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर हमारा मिनरल ऑयल डाला हुआ है। और इस ट्रांसफार्मर में जो ठंडा करने की विधि है, वाइंडिंग ठंडा करने की विधि है, उसको तेल के कारण ठंडा होता है। और जब इस वाइंडिंग का जब तेल हीट हो जाता है तो इस ट्यूब से होते हुए, हमारे जो ट्यूब दिख रहा है, इस ट्यूब से होते हुए तेल चारों ओर घूमने लगता है। तो इससे क्या होता है, हमारा ट्रांसफार्मर ठंडा होता है। तो इस ट्रांसफार्मर में हम ठंडा करने के लिए क्या डालते हैं, तेल डालते हैं। तो हमारा आंसर सही कौन सा होगा, ऑप्शन ए सही होगा, ऑयल नेचुरल कूलिंग। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम इफिशियंसी फ्रॉम ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है।
ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम इफ़िशियंसी के लिए कंडीशन होता है, वो कंडीशन होता है, देख लीजिए कि द ट्रांसफार्मर विल गिव द मैक्सिमम इफ़िशियंसी व्हेन देयर कॉपर लॉस इज इक्वल टू द आयरन लॉस। जब हमारा ट्रांसफार्मर का जो कॉपर लॉस है जो कि हमारा वाइंडिंग में होता है और आयरन लॉस हमारा ट्रांसफार्मर के कोर में होता है, और जब हमारा कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस होता है तभी हमारा मैक्सिमम इफ़िशियंसी प्राप्त होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टॉप फ्लोट स्विच ऑफ बकल रिले इन ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर में बक्कल रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का क्या कार्य है। तो पहले हम देखते हैं कि जो हमारा बक्कल रिले है वो होता कहाँ पे है और ये फ्लोट स्विच क्या काम करता है। इस फिगर को देखिए, इस फिगर में देखिए आप, ट्रांसफार्मर मेन टैंक है और एक हमारा है कंजर्वेटर टैंक। इन दोनों के जो बीच में स्थित है उसको क्या बोलते हैं, बक्कल रिले। और ये बक्कल रिले है और इसी बक्कल रिले को इधर प्रारूप में दिखाया गया है। तो हम यहाँ पे जो देख रहे हैं, जब ट्रांसफार्मर टैंक में क्या होता है ना, जब ओवर हीटिंग हो जाता है तो वह जो तेल है उसमें गैस बनने लगता है और वो गैस हमारा इधर से इंटर करता है, और जब इंटर करता है तो हमारा जो दिख रहा है ये फ्लोट लिखा हुआ है, ये एक प्रकार का स्विच होता है। और जब इसमें से यहाँ पे आता है गैस बन के जो आ रहा है वो क्या करता है, इस फ्लोट पे प्रेशर बनाता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। तो हमारा जो फ्लोट है इसका मेन काम है कि जब भी ट्रांसफार्मर में ओवरलोड होता है तो हीटिंग के कारण गैस बनता है और ये गैस के कारण क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है इससे। तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा ऑप्शन बी है वो मैच कर रहा है, लिखा हुआ है एक्टिवेट एट ओवरलोडिंग कंडीशन। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी ही होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें कह रहा है वाई द कोर ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज हैविंग लो रिएक्टेंस एंड लो कोर लॉसेस, मतलब वर्तमान, ये देखिए हमारा वर्तमान यहाँ पे आ गया हिंदी में, ये गलत होगा, यहाँ पे होगा धारा। तो धारा ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है। तो आइए हम फिर समझते हैं इसको। ये देखिए हमारा एसी लाइन है, एसी लाइन हमारा सीटी लगा हुआ है, ये हमारा जो सीटी है वो हमारा होता है करंट ट्रांसफार्मर। ये हमारा करंट ट्रांसफार्मर है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, हाई करंट को मेजर करता है, हाई करंट को मेजर करेगा। ये हाई करंट को मेजर करेगा। इसमें क्या होता है, देखिए हमारा ये कोर है जो ट्रांसफार्मर का, इसका रिएक्टेंस जो है इसको लो रखा जाता है, और ये हमारा जो कोर में जो हानि होता है इसको भी लो रखा जाता है, क्योंकि अगर ये कोर का जो रिएक्टेंस अगर अधिक हो जाएगा तो बच्चों एमीटर जो करंट जा रहा है वो करंट उसका मान घट बढ़ सकता है लॉस होने के कारण। तो क्या होगा, जो हमारी त्रुटि है एमीटर का जो रीडिंग है, जो त्रुटि है वो उसमें त्रुटि आ जाएगा। तो जो एमीटर जो रीडिंग है उस त्रुटि को कम करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, जो कोर होता है इस कोर का रिएक्टेंस को लो रखते हैं। तो हम देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा जो ऑप्शन है देख रहे, ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ऑप्शन डी हमारा सही होगा, टू मिनिमाइज द एरर इन रीडिंग, पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है हाउ द एरर इन रीडिंग ऑफ ए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कैन बी रिड्यूस्ड, यानी विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है। तो आइए समझते हैं। ये देखिए हमारा ये हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें हमने पीटी को सेट कर दिया है। पीटी हमारा है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, यह एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारा हाई वोल्टेज को मेजर करता है। तो हमारा ये में हमारा प्राइमरी साइड है, ये सेकेंडरी साइड है, ठीक ना। और ये हमारे यहाँ पे वोल्टमीटर लगा हुआ है जो रीड को रीड करता है। तो हमारा जो रीडिंग है इसमें त्रुटि ना हो इसके लिए क्या होता है, कोर लॉस को कम करना होगा। तो कोर लॉस को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो कोर होगा वो अच्छी क्वालिटी की कोर होना चाहिए। जो हमारे पास कोर होगा वो अच्छी क्वालिटी का कोर रहेगा, तो क्या होगा, कोर लॉस कम होगा, जिससे हमारा वोल्टमीटर का रीडिंग की त्रुटि कम होगी। ठीक है, तो देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन होगा। इसमें ऑप्शन डी हमारा सही लग रहा है, प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी कोर मटेरियल, अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री प्रदान करना। ठीक है,
यही हमारा आंसर होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है वाई द लोड इज डिसकनेक्टेड बिफोर द ऑफ लोड टैप चेंजिंग ऑपरेशन, यानी ऑफ लोड टैप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है। तो ये समझते थोड़ा सा इसको भी। ये हमारा देखिए सर्किट बना हुआ है जिसमें हमारा एक चेंजर मान लेते हैं इसको। देखिए ये हमारा चेंजर जब ऑफ कंडीशन में रहेगा तो इस सर्किट से कोई करंट नहीं बहेगा, और जैसे ही हम इस चेंजर को ऑन कर देंगे इस सर्किट में क्या होगा, हाई करंट बहना शुरू हो जाएगा, ठीक ना। तो जब इस सर्किट में करंट नहीं बह रहा है, जैसे इसको हम ऑन करेंगे क्या होगा, इसमें हाई करंट बहना शुरू हो जाएगा। तो नो लोड करंट से हाई करंट तुरंत बहेगा तो इसमें क्या होगा, जब ये टच करेगा यहाँ पे तो स्पार्क हो जाएगा। तो इसी स्पार्क को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम लोड को ऑफ कंडीशन में रखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन सी मिल रहा है, टू अवॉइड हैवी स्पार्किंग एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट, संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट इन पावर ट्रांसफार्मर, यानी पावर ट्रांसफार्मर विभाग का नाम क्या है। तो ये हमारा जो फिगर में दिख रहा है इसका नाम है हमारा है बकल रिले। ये देखिए हमारा कहाँ पे होता है, तो ये हमारे ट्रांसफार्मर टैंक और कंजर्वेटर के बीच जो दिख रहा है हमारा ये हमारा क्या होता है, वकल रिले, ठीक है। तो इस फिगर का नाम है वकल रिले, हमारा ऑप्शन डी सही है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए माना कि ये हमारा दो ट्रांसफार्मर है, एक हमारा ये है और एक ये ट्रांसफार्मर है। अब अगर यहाँ पे दो फेज गया हुआ है, इस ट्रांसफार्मर का टर्मिनल अगर ये ए है और ये बी है, तो इसका भी ये ए है और ये बी है। अगर इसका ए टर्मिनल अगर इस वाले कंडक्टर से जुड़ रहा है तो इसका भी ए इसी वाले कंडक्टर से जुड़ेगा, और इसका अगर बी टर्मिनल इस वाले कंडक्टर से जुड़ रहा है तो इसका भी जो बी टर्मिनल है इस वाले से जुड़ेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, फेज सीक्वेंस, यानी दोनों एक ही कंडक्टर से जुड़ा होना चाहिए, इसी को क्या बोलते हैं, फेज सीक्वेंस। और ये फेज सीक्वेंस क्या सेम होना बहुत जरूरी है। तो ये देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी है, सही है, फेज सीक्वेंस, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है विच कंस्ट्रक्शन टेक्निक इज यूज टू रिड्यूस कॉपर लॉस इन लार्जर ट्रांसफार्मर, यानी बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी, यूज स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट, यानी चरणबद्ध कोर व्यवस्था का उपयोग करें। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको याद ही करने होंगे तो आप इसे भी याद रख लें, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। तो हमारी जो दिख रहा है फिगर में ट्रांसफार्मर, ये हमारा है एयर कोर ट्रांसफार्मर, यानी हमारा ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है विच ट्रांसफार्मर इज यूज टू मेजर हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन, यानी उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था
कि हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। देखिए हमारा ऑप्शन सी में है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कर रहा है हाउ डज द मॉइस्चर इज कंट्रोल्ड इन ब्रीथर फिटेड ऑन पावर ट्रांसफार्मर्स, यानी कह रहा है पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रीथर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो ये देखिए जो ट्रांसफार्मर देख रहे हैं हम लोग, इसमें यहाँ पे दिख रहा है ब्रीथर, और ये ब्रीथर का ये भाग छोटा सा भाग यहाँ पे दिखा रहे हैं आप लोग को। ये जो दिख रहा है यहाँ पे ब्लू ब्लू, ये हमारा सिलिका जेल डला हुआ है ब्रीथर में, और ये सिलिका जेल ही क्या करता है, ट्रांसफार्मर में जो नमी होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। तो हम आते हैं आपको ऑप्शन में, तुम्हारा ऑप्शन ए में देखिए मिल रहा है यूजिंग सिलिका जेल, तुम्हारा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है कि विच पावर लॉस इज असेस्ड बाय ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है। तो आइए पहले समझते हैं इनको हम। देखिए ट्रांसफार्मर में नॉर्मली दो तरह का हम लोग टेस्ट करते हैं, पहला है ओपन सर्किट टेस्ट और दूसरा है क्लोज सर्किट टेस्ट। ठीक ना, तो हमारा ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर हमारा ये कोर है, ये प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो हमारा जब सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई लोड नहीं देते हैं तो हमारा ये कहलाता है ओपन सर्किट टेस्ट, और ओपन सर्किट टेस्ट में हमारा जो इस कोर है, ये कोर में कितना लॉसेस होता है ये हम लोग फाइंड करते हैं। तो हमारा ओपन सर्किट टेस्ट में हमारा क्या होता है, कोर लॉसेस पता करते हैं, और यदि हम इसको यहीं पे शॉर्ट कर देते हैं इस जगह पे, तो हमारा ये हो जाता है क्लोज सर्किट टेस्ट, और ये हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो इसमें क्या होगा, हमारा जब यहाँ से करंट बहना शुरू हो जाएगा तो हमारा वाइंडिंग में यानी इस कॉपर वाले वाइंडिंग में कितने लॉस होते हैं, यानी कॉपर लॉस का पता चलता है। तो हमारा ओपन सर्किट टेस्ट से कोर लॉस पता चलता है, और क्लोज सर्किट टेस्ट से हमारा या फिर शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हमारा कॉपर लॉस का पता चलता है। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में जो पूछा है वो पूछा है ओपन सर्किट टेस्ट से हमें क्या पता चलता है। तो हमारा ओपन सर्किट टेस्ट से हमारा कोर लॉस पता चलता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कोर लॉस, यानी कोर हानि। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है विच इज डिटरमाइंड बाय द क्रैकल टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल, यानी ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैकल टेस्ट से किसका निर्धारण किया जाता है। तो हमारा ट्रांसफार्मर तेल के लिए क्रैकल टेस्ट होता है जिसमें हम मॉइस्चर यानी नमी की मात्रा की पता करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही होगा, मॉइस्चर यानी नमी। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है विच मटेरियल इज यूज टू मेक कोर ऑफ पावर ट्रांसफार्मर, यानी पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन इसमें डी सही होगा, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का प्रयोग करते हैं। और हमारा ये स्टील इस तरह का होता है, देखिए दिख रहा है फिगर में, और हम लोग इसको इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे ये हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता है, यानी अगर हमारा जो कोर बनेगा उसमें जो फ्लक्स जाएगा उसके लिए एक अच्छा पाथ देगा, और इसमें कोर में लो लॉसेस भी होगा, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का क्या नाम है। तो हम देखते हैं, कुछ फिगर में देख लेते हैं। देखिए फिगर में दिया हुआ है दो ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, एक में देखिए प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग कोर के दोनों साइड में किए हुए हैं, और एक ट्रांसफार्मर देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कोर बीच वाले कोर में किया हुआ है। तो हमारा जो फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में वो कैसा है, हमारा पहला जो फिगर दिख रहा है उसका कोर टाइप ट्रांसफार्मर जैसा है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही होगा, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसमें जो वाइंडिंग किया हुआ है कोर के दोनों साइड में किया हुआ है, तो ये हमारा क्या आएगा, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है
व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सप्लोशन वेंट इन ए पावर ट्रांसफार्मर। बोला पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोटक वेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है। तो ये हम लोग जो फिगर दिख रहे हैं, इसमें फिगर देखिए, ये हमारा क्या है, एक्सप्लोशन वेंट। और इसका काम यह है कि जब हम ट्रांसफार्मर जो तेल है वो क्या होता है, ओवर हीटिंग के कारण तेल फैलता और सिकुड़ता है, तो उसके कारण क्या होता है, टैंक के अंदर प्रेशर बन जाता है, और वही प्रेशर ये हमारा क्या करता है, एक्सप्लोशन वेंट के द्वारा रिलीज होता है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही मैच करता है इसके साथ। तो हमारा देखिए ऑप्शन सी सही है, प्रेशर रिलीजिंग यानी दबाव छोड़ना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वोल्टेज रिले इन पावर ट्रांसफार्मर, यानी बिजली ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रिले का क्या कार्य होता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़े थे पीछे। ये देखिए हमारा जो ट्रांसफार्मर टैंक है और कंजर्वेटर टैंक, उनके बीच में क्या होता है, हमारा वोल्टेज रिले होता है। और ये रिले हमें ट्रांसफार्मर में ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा देखिए, इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम बोथ ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है वह प्राइमरी ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज ओन्ड विथ थिन वायर एंड लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, यानी क्यों विभव ट्रांसफार्मर की प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमाव के साथ कुंडलित किया जाता है। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है, जो हमारा पीटी है, उसका जो प्राइमरी होता है उसमें मोर टर्न्स होते हैं, और जो वायर होता है जो वो थोड़ा पतला होता है। तो वो क्यों होता है, तो वो होता है उच्च प्रेरण देने के लिए। हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, टू ऑफर हाई इंडक्टेंस, यानी उच्च प्रेरण देने के लिए। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है वाई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर नॉर्मली कनेक्टेड एज प्राइमरी इन डेल्टा एंड सेकेंडरी इन स्टार, यानी वितरण ट्रांसफार्मर समान रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़े हुए हैं। तो आइए समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ट्रांसफार्मर में हम दो तरह के कनेक्शन करते हैं, एक होता है डेल्टा कनेक्शन, एक होता है स्टार कनेक्शन। तो हमारा जब भी तीन वायर को जोड़ना हो या तीन तार को निकालना होता है उसको करते हैं डेल्टा कनेक्शन। ये देखिए हमारा ये हमारा होता है डेल्टा कनेक्शन। यहाँ से निकलता है एक फेज, यहाँ से निकलेगा एक फेज, और हमारा यहाँ से निकलेगा एक फेज। ये हमारा होता है आर वाई, ये हो गया बी। और अगर हमें चार तार निकालना हो तो वहाँ पे हम करते हैं स्टार कनेक्शन। देखिए ये हमारा स्टार कनेक्शन होता है, यहाँ से हमारा निकलता है एक फेज, दूसरा फेज, और ये आता है हमारा तीसरा फेज, होता है आर वाई बी। और एक हमारा आता है न्यूट्रल, ये होता है न्यूट्रल। तो हमारा जो घर में होता है, देखिए वो ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है, देखिए जो घर में जो हमारे एच पोल में लगा होता है ट्रांसफार्मर, उसमें क्या होता है, तीन तार आते हैं जो 11 kV का होते हैं। 11 kV वाले तीन तार आते हैं, इसमें होता है आर वाई बी। और यहाँ हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उससे निकल जाता है चार तार जो हमारे घर के पास पोल में आते हैं। इसमें होता है आर वाई बी, और एक होता है न्यूट्रल। तो इसके लिए, इस ट्रांसफार्मर के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा टू स्टार कनेक्शन करते हैं। जो हमारा तीन वायर आया, ये देखिए आर वाई बी, और चार तार निकला, 1 2 3 4, यानी आर वाई बी और एक न्यूट्रल। तो इसके लिए हम जो करते हैं कनेक्शन वो करते हैं स्टार टू डेल्टा, ठीक ना। और कैसे करते हैं, 4 वायर के लिए यूज करते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है इसका। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है सही है वो ऑप्शन डी है सही, टू इजी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 फेज 4 वायर सिस्टम, यानी 3 क्लच 4 तार प्रणाली का आसान वितरण के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है विच टाइप ऑफ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन एन आइडियल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, यानी कह रहा है
आदर्श दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है। तो आइए इसको भी थोड़ा समझते हैं हम लोग। देखिए हमारा ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होते हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर का कोर हो गया, ये हमारा ट्रांसफार्मर का कोर है। इसमें हमारा आता है प्राइमरी वाइंडिंग, ये हमारा आता है सेकेंडरी वाइंडिंग। जहाँ से हम सप्लाई देंगे, इधर से सप्लाई आ रहा है तो हमारा ये हो जाएगा प्राइमरी, ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी। देखिए यहाँ पे जो हम प्राइमरी में जो सप्लाई दिए उसके कारण जो ईएमएफ हमारा आके क्या होता है, सेकेंडरी में बनता है। तो हम लोग ईएमएफ प्राइमरी में दिए और इसी कारण क्या हो रहा है, सेकेंडरी हमारा ईएमएफ बन रहा है। तो हम इस वाइंडिंग में हम लोग दिए हैं प्राइमरी को, और इस वाइंडिंग से फ्लक्स लीकेज होके इस वाइंडिंग में क्या हो रहा है, ईएमएफ आ रहा है। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे दिए और यहाँ पे को मिल रहा है ईएमएफ, तो ऐसा ईएमएफ क्या होता है हमारा, म्यूचुअल इंडक्शन होता है, यानी म्यूचुअल इंड्यूस होगा, ईएमएफ होगा। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। तो इसमें देखिए हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही होगा। ऑप्शन बी है म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, हमारा यही सही आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है हाउ टू डिटरमाइन कॉपर लॉस इन ए ट्रांसफार्मर, यानी एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें। तो आइए इसको समझते हैं थोड़ा। हम लोगों ने कुछ देर पहले ही पढ़ा था कि ये भी ट्रांसफार्मर में, अगर ये हमारा ट्रांसफार्मर है और इधर इधर हम सेकेंडरी से, ये हमारा प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, तो अगर यहाँ पे हम ओपन रखेंगे ये चीज़, तो हमारा ये हो जाएगा ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट। तो ये क्या हो जाएगा, इससे हम इसका कोर लॉस को पता करते हैं कि इसमें कितना लॉस हो रहा है इस कोर में। ठीक है, और जैसे इसको हम अगर इस ट्रांसफार्मर को हम शॉर्ट कर देंगे, हमारा ये प्राइमरी हो जाएगा, ये सेकेंडरी, और यहाँ पे जैसे ही हम इसको शॉर्ट कर देंगे तो इससे क्या होगा, हमारा इस वाइंडिंग जो हमारा दिख रहा है ये कॉपर लॉस पता कर जाएगा। ये हमारा ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट हो जाएगा, और इससे भी क्या पता चलता है, कॉपर लॉस के बारे में पता चलता है। तो हमें कॉपर लॉस को अगर पता करना हो तो क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक ना, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ऑप्शन क्या है। तो देखिए इसमें हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा सही आंसर होगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है वाई फेराइट कोर इज यूज टू रेडियो रिसीवर, यानी फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, टू रिड्यूस द कांस्टेंट लॉसेस। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट इन लार्ज ट्रांसफार्मर, यानी बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फ़ायदा है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मिनिमाइज कॉपर यूज, तांबे के उपयोग को कम करता है। ठीक है, तो हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है विच मटेरियल इज यूज्ड इन ब्रीथर टू प्रिवेंट मॉइस्चर इंटरिंग इन द ट्रांसफार्मर ऑयल, यानी ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रीथर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो यह क्वेश्चन हम कुछ देर पहले ही पढ़े थे, पीछे आ चुका है ये क्वेश्चन हमारा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही होगा, सिलिका जेल। ठीक है, और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, यानी ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है। तो ये समझते हैं थोड़ा सा इनको भी। जो हमारा ये ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक ही वाइंडिंग होता है, उसमें हमारा एक ही, ये हमारा वाइंडिंग एक ही होता है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर में। इसी से हम लोग क्या करते हैं, इसी स्टेप के हम क्या करते हैं, सेकेंडरी बनाते हैं।
तुम्हारा अगर इधर सप्लाई देंगे तो हमारा ये प्राइमरी हो जाएगा, इधर सप्लाई लेंगे तो हमारा ये सेकेंडरी हो जाएगा। अगर सप्लाई हम लोग इधर से देंगे तो ये हमारा उस केस हमारा ये प्राइमरी हो जाएगा, और सप्लाई इधर से लेंगे तो हमारा इस केस में ये सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक, तो हमारा इसमें इस ट्रांसफार्मर का हमारा एक डिसएडवांटेज है कि जो हमारा ये वाइंडिंग है एक ही वाइंडिंग होता है, और इसी वाइंडिंग में प्राइमरी सेकेंडरी दोनों होता है। तो इसका डिसएडवांटेज यह है कि हम लोग इसका वाइंडिंग को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक ना, तो आइए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें देखिए हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही होगा, कैन नॉट आइसोलेट द सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकता। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है विच कूलिंग मेथड इज यूज्ड इन पोल माउंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, यानी पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें कह रहा है जो हमारे घर के साइड में जो एच पोल में माउंटेड होता है ट्रांसफार्मर, उसका बात कर रहा है। तो वो हमारा जो ट्रांसफार्मर जो घर के साइड लगा होता है एच पोल में, उसमें हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग होते हैं, और उस वाइंडिंग को ठंडा रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस ट्रांसफार्मर के अंदर तेल डालते हैं। उस तेल का नाम होता है मिनरल ऑयल, और वो तेल क्या करता है, ट्रांसफार्मर को जो हीट होता है उसको कूलिंग करने का काम करता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन डी है यहाँ पे वो सही होगा, ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल। ठीक है, तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ स्टील एंड सिलिकॉन स्टील इन ट्रांसफार्मर कोर, यानी ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है। तो इसमें देखिए हमारा ऑप्शन जो सी है वो सही होगा, स्टील 93% एंड सिलिकॉन 7%। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ टैप चेंजिंग इन पावर ट्रांसफार्मर, यानी बिजली ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का क्या उद्देश्य है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो बी है वो सही होगा, चेंज वोल्टेज रेशियो इन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वितरण में वोल्टेज अनुपात बदले। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक था ट्रांसफार्मर यहीं पे ख़त्म होता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हुआ हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, है ना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।